एग्जॉस्ट फिट हो गया है एक स्टॉक वाला। ये वाला निकाल दिया अपन ने। और बिना अंडरवेली के लुक देखो कितनी गंदी लग रही है गाड़ी। अंडरवेली वो पड़ी, उसको भी लगाते हैं और फिर चलते हैं शोरूम। वही निकल गया एग्जॉस्ट। अभी चलते हैं नहा धो के शोरूम। और यहाँ पे थोड़ा से रेडियम नाम वगैरह भी लिखवा लेंगे, आइस भी बनवा लेंगे। चलते हैं, अभी निकलते हैं नहा के। चलो निकलते हैं अब यामा शोरूम के लिए और आपसे डायरेक्ट मिलते हैं यामा शोरूम। ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं हो जाए इसलिए चलते हैं, अब निकलते हैं घर से। देखो कितनी स्मूथ हो गई है आवाज़ वापस नॉर्मल। चलो चलते हैं, निकलते हैं अब। काफ़ी लेट हो गए वैसे भी, 11:30 बजने वाले हैं यामा शोरूम पर। और ये गाड़ी रख दी है अभी, आगे प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। गाड़ी रख दी अभी और अभी हम लोग चलते हैं। जुबेर आ रहा है लेने, थोड़ा मार्केट का काम है वो निपटाते हैं। और गाड़ी का तो भाई ऑटो सेंसर और रेडिएटर फैन वो उन्होंने लिख दिया है जॉब कार्ड में। शाम को 5 बजे तक का बोल रहे हैं कि 5 बजे मिल जाएगी। 5 बजे आते हैं अपन। अब वापस आ गए इन्वेंट स्टोर पे। वो जुबेर के फ़ोन की बैटरी ख़राब हो गई है तो वो चेक करवा रहे हैं। एक कुरकुरिया अपडेट हो रहा है तो भाई अभी निकल लिए। हमारी प्रॉब्लम का कहीं सॉल्यूशन नहीं हुआ और अभी कहाँ चलना है अभी। तो ये हम लोग तो अभी घर आ गए थे दोपहर में जुबेर के साथ में। और अभी मैंने शोरूम पे कॉल करके पूछा था तो बोले फाइनल इंस्पेक्शन FI वगैरह कुछ बोला था। बोले वो चल रहा है गाड़ी का, 100 डिग्री पे गर्म हो रही है अभी, पता नहीं कैसे गर्म कर रहे हैं। तो वो गर्म करके उसके बाद चेक करेंगे रेडिएटर फैन को क्या चल रहा है नहीं चल रहा। उसके बाद वो आगे का एक्शन लेंगे। 3:30 तो बज गए, 5 बजे का गाड़ी लेने का बोला था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। 5 बजे चलेंगे इस शोरूम पे। वही गाड़ी देखो यार, डिज़ायर है हमारी, 2019 मॉडल है। वो धुलने के बाद कितनी सुंदर हो जाती है। मतलब ये तो खैर नेल पॉलिश बच्चे ने लगा दी, नन्नू ने लगा दी, बाकी लगती बढ़िया है। देखो किसी चमक उठी धुलने के बाद। आ गए हैं यामा शोरूम और मौसम भी बड़ा खतरनाक हो गया है, पानी जैसा। फिर देखते हैं गाड़ी का क्या स्टेटस है, कितनी हुई कितनी नहीं हुई, क्या हुआ। चलते हैं अंदर। क्या रखी है अभी सिस्टम पे, भैया से पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, हुई क्या नहीं हुई चालू। भाई रेडिएटर फैन ही नहीं है इन लोगों के पास। अभी भी गाड़ी में कुछ नहीं हुआ है, जैसी थी वैसी है। बकवास सर्विस है भाई यामा की, पार्ट्स ही नहीं है। क्या करेगा व्यक्ति, अब सीज हो जाएगी तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई ज़िंदगी में सबसे बड़ी अगर कोई गलती आप मैंने की है ना तो भाई वो उज्जैन से ये बाइक खरीद के की है। भाई जब से लिए ना आज तक साला ढंग से चल नहीं पाई है। साला कभी रेडिएटर फैन बंद हो रहा है, कभी क्या बंद हो रहा है। सर्विस सेंटर वालों के पास सामान नहीं है। भाई साला ऐसी इन चुराते हैं ये लोग। इनके पास इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे, इतना बड़ा शोरूम लेके बैठे और इनके पास एक रेडिएटर फैन नहीं है इस गाड़ी का। साला जो धिक्कार है ऐसी कंपनी पे। भाई यामा की गाड़ी जिंदगी में कभी कोई मत लेना। गाड़ियाँ तो अच्छी है पर इनकी जो सर्विस रुलाएगी ना आपको जिंदगी भर, भाई सहन नहीं कर पाओगे। आग लगाने का जी करता है भैंचोद गाड़ी में। भाई ऐसा इतनी गर्म होती है, इतनी गर्म होती है, इतना हीट होती है भाई, कोई हद नहीं जिसकी। साला रेडिएटर फैन के लिए जाओ तो 1.5 महीने 2 महीने से साला आजकल उनके पास सामान ही नहीं है। उनके बंदों का कहना है कि भाई हमारे पास नहीं है रेडिएटर फैन, कंप्लेंट रेस करो तो भले सर हमको 2 दिन का टाइम दो। भैंचोद गाड़ी लिया कोई, मैंने वो लिया है साला एक रेडिएटर फैन नहीं है। भैंचोद गाड़ी बना क्यों रहे हो फिर, इंडिया में क्यों बेच रहे हो, अपनी गांड मराने के लिए बेच रहे हो गाड़ी। भाई जिंदगी में अगर कोई सजेशन मेरी मानो तो भाई यामा की गाड़ी कभी जिंदगी में मत लेना, बहुत बकवास एक्सपीरियंस है। और भाई सब भाइयों प्लीज हेल्प करो, यामा को टैग करो इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो भाई उनके पास जानी चाहिए कि भाई क्या सर्विस क्वालिटी है उनकी ऐसे शहरों में। उज्जैन सिटी में कम से कम मतलब 300-400 बाइकें होगी MT-15 में भी, इससे ज़्यादा होगी। पर भाई सर्विस ही नहीं मिल रही है उज्जैन में यामा की। उनके शोरूम में जाओ तो कोई रिस्पॉन्स नहीं भाई, उनके आगे पीछे घूमना पड़ता है जब जाके वो हमारी बातें सुनते। सुबह से शाम तक गाड़ी मंगवाई और अब जाके बोल रहे कि भाई काम नहीं हो पाया है, हमारे पास रेडिएटर फैन ही नहीं है। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है कोई,
ऐसे फिर कौन खरीदेगा इन ब्रांड्स की गाड़ी भाई। इससे अच्छा तो भाई गाड़ी बेचो ही मत। साला इनके चक्कर में उज्जैन से गाड़ी ली, 5-10 हज़ार 15 हज़ार का डिस्काउंट नहीं दिया इन लोगों ने। दूसरी जगह डिस्काउंट मिल रहा था, वो छोड़ के मैंने यहाँ से गाड़ी ली ताकि अच्छी सर्विस मिले। और वो मैनेजर के पास बेचता है पार्ट्स से, साला ऊपर सर्विस में जाओ, सर्विस मतलब घूमते रह जाए बहनचो आदमी, काम ना हो उसका। तो भाइयों प्लीज़ यार, किसी के पास अगर कोई भी सॉल्यूशन हो जिससे मैं इन लोगों की अकल ठिकाने ला सकूं भाई, आप लोगों के सपोर्ट से शायद ये हो सकता है। बहनचो क्या फ़ायदा भाई, 2-2.5 लाख रुपए की गाड़ी ले लेता हूँ मैं, सर्विस तो मुझे करवाना ही है। मैं गाड़ी को ख़राब नहीं बता रहा हूँ, मैं उनकी सर्विस को बता रहा हूँ। भाई कितनी बकवास सर्विस है भाई, गाड़ी का एक रेडिएटर फैन नहीं है उन लोगों के पास। और 2 महीने हो गए आज गाड़ी को, मैं क्या करूँगा इस गाड़ी को। अगर कल से मेरा इंजन सीज होता है, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेरे तो 2-2.5 लाख रुपए पानी में फूक जाएंगे ना भाई। इस प्लीज़ भाई, अगर जिस भी भाई जो भाई मानता हूँ मुझे, प्लीज़ यार ये वीडियो इतना शेयर करो कि यामा मोटर्स इंडिया तक पहुँच जाए और उनको भी पता लगे कि भाई ऐसी छोटी सिटीज़ में उनके जो डीलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। रतलाम मोटर्स जो है वो डीलर है उज्जैन में, अप कंट्री है, मेन इंदौर और रतलाम का शोरूम है। और भाई उन्हीं से मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी थी और उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। उन लोगों के आगे पीछे घूमते रहो भाई, पूरा दिन खराब करा है। मैं मेरी जॉब से आज छुट्टी लेके इस गाड़ी के लिए पर्टिकुलर आया था कि भाई मेरी गाड़ी ठीक हो जाए, पर अभी तक उन्होंने कुछ करके नहीं दिया है भाई। जस्ट अभी मैं यहाँ से निकल ही रहा था और यामा मोटर्स पे जो मैंने कंप्लेंट करी थी उस बंदे का कॉल आया। मैंने कॉल पिक किया, उसने बोला जी सर आपने कंप्लेंट रेस करी है। मैं कहा हाँ मैंने कंप्लेंट रेस करी है। और जब मैंने अपना नाम बताया तो भाई उस बंदे ने अपना फ़ोन काट के, और अब जो मैं वापस कर रहा हूँ तो उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। भाई क्या चीज़ है भाई, मुझे तो लग रहा है जो मैंने उनका इंश्योरेंस क्लेम में भाई उन लोगों का स्कैम जो मैंने एक्सपोज करा था, शायद वो उस चीज़ की भड़ास निकाल रहे जो मेरे 6-7 हज़ार रुपये फालतू के लग रहे थे। और खैर वो तो रिजॉल्व हुआ भी था, शोरूम की अथॉरिटी ने करा भी था उस चीज़ को रिजॉल्व। अगर नहीं करते तो उनको ही पता था उसका वो बात कहाँ तक पहुँचती। और उसी का भाई वो लोग जो एम्प्लॉय है वो भड़ास निकाल रहे हैं कि भाई रेडिएटर फैन नहीं डालेंगे, हंस रहे हैं इधर उधर, मजाक में ले रहे हैं। तो भाई नॉट फेयर यार भाई। जो भी देखो, अगर मैं गाड़ी परचेज़ कर रहा हूँ ना तो भाई एटलीस्ट मैं इतना तो मतलब जस्टिफाई करता हूँ कि भाई मुझे थोड़ी ढंग की सर्विस मिले। और जिस डीलर से ली है उसी डीलर से मुझे ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो भाई फिर क्या ही फ़ायदा है ऐसी गाड़ी परचेज़ करने का।